नमस्कार आप सभी को। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपने जन्म कुंडली से आप ये जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है या नहीं है। और उसका सीधा सीधा जो एक तरीका है वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे दिया गया है और उसको हम मारक ग्रहों की स्थिति कहते हैं। मारक का मतलब होता है मरण तुल्य, जो मारता है, मरण तुल्य, या वो ग्रह जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, बट ऐसी दिक्कत दे सकता है वो ग्रह, ऐसी शक्ति रखता है वो ग्रह जिससे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे और हो सकते हैं। जी हाँ, और इसकी रेमेडीज आपको ग्रहों के हिसाब से करनी होती है। ऐसा नहीं कि मेरी कुंडली में अगर शुक्र मारक है तो आपकी कुंडली में भी शुक्र ही मारक होगा। हो सकता है आपकी कुंडली में शनि मारक हो या आपकी कुंडली पे चंद्रमा मारक हो, और आपको उन पर्टिकुलर ग्रहों की, जो ग्रह हैं उनकी रेमेडी करनी है। आप उन्हें मंत्रों से कीजिए, आप उन्हें यंत्रों से कीजिए, आप उन पर दान करा के कीजिए, खुद करिए दान, हवन के जरिए कीजिए, आप मेडिटेशन करिए। ये भी एक बहुत सुंदर रेमेडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दी गई है। और इसके अलावा जब भी मारक ग्रहों की स्थिति चलती है तो आपको कुछ फास्ट करने चाहिए, यानी कि व्रत रखने चाहिए। व्रत से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी होती है, जो हम मारक ग्रहों की दशा जब चल रही होती है तो हमारे अंदर एक सर्टन नेगेटिविटी आ जाती है। तो अगर हम कुछ प्लैनेट्स, मारक ग्रहों के व्रत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक अलग कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के आधार पर जो ग्रह निकलता है उस ग्रह का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको मारक ग्रहों की रेमेडीज का ही वो काम करेगा, उसकी नेगेटिविटी कम कर देगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड करी है और आपको कुछ नॉलेजेबल और कुछ वैल्यू एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट दिया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।